नमस्कार मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि ईश्वर से हमें क्या मांगना चाहिए। मित्रों, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हमको प्राप्त है वह ईश्वर से ही प्राप्त है। यह शरीर हमको ईश्वर से मिला है, माता पिता हमको ईश्वर से मिले हैं, यह हवा, पानी, अनाज इत्यादि ईश्वर की ही देन है। जितने ही संसार में सोने, चांदी, रत्न, माणिक्य इत्यादि है वे सब ईश्वर की ही संपत्ति है। उन सबको बनाने वाला और धारण करने वाला वह ईश्वर ही है। तो मित्रों, जब भी हम ईश्वर से स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, ईश्वर के निकट जाते हैं या ईश्वर का सानिध्य जब महसूस करते हैं तो हम क्या चीज़ मांग सकते हैं। वैसे तो ईश्वर बिना मांगे ही सभी चीज़ें हमको स्वयं ही देते चला जाता है। जो हमारे लिए शुभ और हितकर हो वह ईश्वर हमारे बिना मांगे ही हमारी झोली में डालता जाता है। लेकिन आपको लगता है कि हमें ईश्वर से कुछ मांगना है, कुछ तो प्रार्थना करना है। ईश्वर को हमने थोड़ा बहुत जानना प्रारंभ कर दिया, ईश्वर को कुछ समझने लग गए हैं, तो ईश्वर से हम कुछ प्राप्त करें तो हम किस चीज़ की याचना करें ईश्वर से। वैसे एक ऊंचे स्तर पर आने के बाद याचना करने की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक स्तर पर हैं, जो कि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे ईश्वर से सिर्फ इतना ही मांगे कि हमारी बुद्धि और कर्मों को वे उत्तम प्रेरणा करें, यानी उत्तम मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि बुद्धि अगर है लेकिन उत्तम मार्ग में चलने की प्रेरणा नहीं है तो बुद्धि का दुरुपयोग हो सकता है, दूसरों को नुकसान हो सकता है, हमको भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और हमारे कर्म भी हमको सुमार्ग में ले जाएं। कर्म तो हम करते हैं लेकिन कई बार हम कुमार्ग में कर्म को करने लगते हैं, जिसके कारण हमें शुरू में कई बार सफलता मिलने लगती है या कुछ अच्छी चीज़ें मिलने लगती है, लेकिन बाद में जा करके हम बुरी तरह ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जो कि हमारे जीवन को नर्क बना देता है। इसलिए अगर हम कुछ भी मांगना चाहते हैं ईश्वर से तो वो है सिर्फ सुमार्ग में चलने की प्रेरणा। उसके बाद सारी चीज़ें स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अच्छा शरीर, अच्छी धन संपत्ति, अच्छे संबंध और समस्त सुख साधन उपलब्ध हो जाएंगे अगर हम अपनी बुद्धि और कर्मों को सुमार्ग में चलने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। इसीलिए संसार का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला मंत्र है गायत्री मंत्र, उसको भी कई लोग सर्वश्रेष्ठ मंत्र ऐसी उपाधि दे देते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है तो उसमें ऐसा है क्या? वास्तव में उस मंत्र में बुद्धि और कर्मों को उत्तम मार्ग में चलने की प्रेरणा ही ईश्वर से मांगी गई है। कहा गया है धियो यो नः प्रचोदयात्। धियः यह नः मतलब हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग में या उत्तम मार्ग में प्रेरित करें, यही उसमें कहा गया है। तो हमको भी ध्यान रखना है कि हमारे जो भी कर्म है या हमारी जो भी सोच विचार है वह हमको उत्तम मार्ग की ओर ही करना है। अब ये उत्तम मार्ग क्या है और निकृष्ट मार्ग क्या है? उत्तम मार्ग वह है जिसमें हमें भी सुख मिलता है, दूसरों को भी सुख मिलता है, वह मार्ग उत्तम मार्ग हो सकता है। और एक होता है निकृष्ट मार्ग, जिसमें हो सकता है हमें तो सुख मिल रहा है लेकिन दूसरों के लिए वो अच्छा नहीं है, तो ये मार्ग उत्तम मार्ग नहीं हो सकता। या फिर कई बार ऐसा होता है कि दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। शुरू में तो ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ सफलता मिल रही है, लेकिन जरा सा भी हम विचार करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये मार्ग आगे जा करके हमको कीचड़ में डाल देगा, बुरी तरह हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। तो इसलिए हम अगर ईश्वर से मांगना चाहें तो सिर्फ उत्तम मार्ग में चलने की प्रेरणा ही मांगे, बाकी सारी चीज़ें उसके साथ ही अपने आप मिल जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के जीवन को सरल बनाने वाले वैदिक विचारों से ओतप्रोत ज्ञान वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।